नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, पिछली बार जो था बोर्ड द्वारा जारी किए गए पेपर से 2 प्रश्न सेम टू सेम आया था, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपको जो भी प्रश्न आता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने कितने प्रश्न हल किए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो आपको बताना है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। पहला है शोक, दूसरा रथ, तीसरा हास, चौथा निर्वेद। तो दोस्तों, जो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है वह होता है हास। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। दोस्तों, इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके जो वाचक शब्द होते हैं वो मन मानो, जन जानो, मानव जानो, यही सब होते हैं, जिसे देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर मनो आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो आपको बताना है रोला छंद में 3 चरण होते हैं, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण। तो दोस्तों, रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उसमें बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, मान उपसर्ग है, अक उपसर्ग है या आ उपसर्ग है। तो आकर्षण में आप देख सकते हैं उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें जो उपसर्ग है वह है आ उपसर्ग। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, अगर विकल्प में बहुब्रीहि न दिए रहे तो उसमें आप कर्मधारय टिक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है आंसू का तत्सम रूप बताना है। आंसू का जो तत्सम रूप है वो बताना है अश्रु है, अंशु है, रोना है या आँख है। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वह होता है अश्रु। प्रश्न नंबर 8 है कर्तृवाच में किसकी प्रधानता होती है। पहला है कर्ता की प्रधानता, दूसरा है भाव की प्रधानता, तीसरा है कर्म की प्रधानता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कर्तृवाच पे कर्ता की प्रधानता होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है ताभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो ताभ्यास शब्द में आपको वचन और विभक्ति बतानी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों, ताभ्या जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको सर्वनाम बताना है इन चारों में से कि सर्वनाम कौन है। तो पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है बचपन, तीसरा है वह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगर आप किसी का नाम लेकर बुलाते हैं तो वह संज्ञा होगा। अगर आप उसे किसी अन्य शब्दों से बुलाते हैं तो वह सर्वनाम होगा, जैसे वह, इसमें सर्वनाम है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।